नमस्कार साथियों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा ये चल रहा सेशन आरबीएसपी प्रभार, इसकी आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास अपन ने दे दी है, ये छठी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज है तीसरा, वो है इतिहास के जानने के स्रोत। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों के बारे में। चलो करते हैं शुरुआत। पहला सवाल क्या है? घटियाला शिलालेख। घटियाला अभिलेख किस वंश के इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है? घटियाला अभिलेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? देखो, परमार वंश, चालुक्य वंश, प्रथियार या चौहान, इनमें से किस वंश के बारे में इसकी जानकारी मिलती है? सबसे पहले देखते हैं घटियाला अभिलेख के बारे में। घटियाला अभिलेख ये है कहां पर? घटियाला गांव में, जो कि फलोदी में। किसमें? घटियाला फलोदी। घटियाला फलोदी स्थित घटियाला फलोदी में। समय अगर पूछ लिया जाए किस समय का है, तो वो है 861 ईस्वी। 861 ईस्वी का। कब का है? 861 ईस्वी का। ठीक, आगे इससे किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है कक्कुक। शासक के बारे में पूछ ले तो वो है कक्कू के समय। कक्कू के समय के। क्या बात! कौन सा शासक है? कक्कुक। आगे आगे है इसके लेखक या इसकी रचना, तो वो है मातृवी उत्कीर्णकर्ता। उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो वो है सुवर्णकार कृष्णेश्वर। कौन है? सुवर्णकार कृष्णेश्वर। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है अपने प्रत्यार। किसके बारे में जानकारी मिलती है? मंडोर के प्रत्यारों के बारे में। किसके बारे में? मंडोर के प्रत्यारों के बारे में। इससे मंडोर के प्रत्यारों के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलेगी? मंडोर के प्रतिहारों की। ठीक है। और मंडोर के प्रतिहारों में देखे तो किसकी मिलती है? कक्कुक की वंशावली। कक्कुक है उसकी वंशावली। किसकी? कक्कुक। इसकी वंशावली के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। आगे देखो, नेक्स्ट। सर्वप्रथम सती प्रथा का, किसका? सती प्रथा की जानकारी भी इसी अभिलेख से मिलती है। किसकी? सती प्रथा की जानकारी भी इसी अभिलेख से मिलती है।
लो एक बार स्क्रीनशॉट। एक और है, हाँ, मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी, मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी भी मिलती है इसी अभिलेख में। ठीक है, ये भी मग ही था, ये जो मात्रवी था ना, मात्रवी, ये भी मग ब्राह्मण था। उतारो एक बार, लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन। हाँ, अगला प्रश्न दूसरा, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह, मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह के युग की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? किसकी? रावल समर सिंह। कहाँ का था? मेवाड़ का शासक। तो देखो, चीरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, घटियाला शिलालेख और ग्वालियर शिलालेख। घटियाला के बारे में अभी अपन ने पढ़ लिया था, ये है मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी देता है। तो रावल समर सिंह की जानकारी कौन सा शिलालेख दे रहा है? चीरवा शिलालेख। कौन सा? चीरवा शिलालेख। चीरवा शिलालेख के बारे में, कौन सा शिलालेख? चीरवा शिलालेख। अगर समय पूछे तो है 1273 ईस्वी। किस समय का है? 1273 ईस्वी की। और भाषा पूछे तो ये संस्कृत में है। किस में? संस्कृत भाषा में। किस में है? संस्कृत भाषा में। किस जगह है? अगर स्थान पूछे तो ये है उदयपुर का। कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ का है? उदयपुर का। आगे, किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? शासक, तो मेवाड़ के गुहिलों के बारे में जानकारी। किसके बारे में? मेवाड़ के गुहिलों के बारे में। मेवाड़ के गुहिलों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट। और मेन तौर पे किस शासक की मिलती है? तो वो है रावल समर सिंह। किसकी? रावल समर सिंह के बारे में विशेष तौर से जानकारी मिलती है, समर सिंह के बारे में। एक अपने पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ ही लिया था, चीरवा शिलालेख से जावर, जावर की जो जस्ते वे तांबे की खान है उसकी जानकारी भी किस शिलालेख से मिलती है? वो है चीरवा शिलालेख। जावर की जस्ते वे तांबे की खान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में? जावर की जस्ते वे तांबे की खान के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, चीरवा के बारे में अगर पूछ लिया, समय 1273 ईस्वी, भाषा है संस्कृत में, ये शिलालेख संस्कृत में है। इसके अलावा स्थान के बारे में बात करें तो ये उदयपुर में है। शासक के बारे में तो मेवाड़ के गुहिलों के बारे में ये जानकारी देता है। और उसके बारे में भी रावल समर सिंह के बारे में विशेष जानकारी इसमें है। और है जावर की जस्ते की खान, जस्ते वे तांबे की खान के बारे में ये जानकारी देता है। एक प्रशासनिक पद के बारे में भी जानकारी देता है, वो है ताल रक्स। ताल रक्स नामक प्रशासनिक पद के बारे में जानेंगे। ये भी पद का उल्लेख भी किसमें है? इसमें। लो स्क्रीनशॉट।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस शिलालेख से चौहानों की जानकारी मिलती है? किसकी? चौहानों की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? पहला है ऐहोल शिलालेख, दूसरा चीरवा शिलालेख, तीसरा सामोली, चौथा बिजोलिया। अपन ने पढ़ लिया चीरवा, पढ़ लिया था। इससे किसकी जानकारी? मेवाड़ के गुहिलों के बारे में जानकारी। ऐहोल शिलालेख की बात करें तो यह है चालुक्य से संबंधित। किससे संबंधित? चालुक्य से संबंधित। और रचना किसने की? तो यह है रवि कीर्ति। किसने की? रवि कीर्ति। किसके समय पूछे तो ये पुलकेशिन द्वितीय। किसके समय? ये रवि कीर्ति इसी का दरबारी कवि था, पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय, इसके बारे में ऐहोल अभिलेख। आगे बात करें चीरवा के बारे में अभी पढ़ लिया। फिर है सामोली के बारे में पढ़ते हैं। सामोली अभिलेख है कहाँ? स्थान अगर पूछे तो यह उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में। समय पूछे किस समय का है? 646 ईस्वी का। 646 ईस्वी का। शासक के बारे में पूछे अगर तो यह है मेवाड़ के शिलादित्य, गुहिल शासक शिलादित्य के बारे में। किसके बारे में? मेवाड़ के गुहिल शासक शिलादित्य। इसके संबंध में जानकारी दे। शिलादित्य के संबंध में ठीक है। सामोली अभिलेख ये है कहां पर? उदयपुर। समय 646 ईस्वी का। शासक मेवाड़ के गुहिल शासकों के बारे में। हाँ, आगे बिजोलिया। तो देखो इसका चौहानों की शिलालेख के अगर बात करें तो वो है उत्तर है बिजोलिया शिलालेख। चौहानों की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया के बारे में बात करें तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो एक। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख है कहां पर? स्थान अगर पूछे तो कहां पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा पार्श्वनाथ मंदिर। बिजोलिया भीलवाड़ा कहां पर? बिजोलिया भीलवाड़ा। किसमें है? पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर में। समय 1170 ईस्वी। लेखक कौन था? कायस्थ। कौन था? कायस्थ। रचना किसने की?
तो वो है गुणभद्र, गुणभद्र। और उत्कीर्ण कर्ता अगर पूछे तो वो है गोविंद, उत्कीर्ण कर्ता, उत्कीर्ण कर्ता अगर पूछे तो वो है गोविंद। कौन है? गोविंद। इससे जानकारी मिलती है एक तो सांबर व अजमेर के चौहानों के बारे में, सांबर व अजमेर के चौहानों के बारे में, के बारे में। ठीक है। इसी अभिलेख में राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किसमें? बिजोलिया अभिलेख में ही वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। और इसी शिलालेख में एक और जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान है, उन्होंने किसका? सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण। ठीक है। और इस बिजोलिया शिलालेख से प्राचीन स्थानों के बारे में कुछ नाम मिलते हैं, कुछ स्थानों के नाम मिलते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं एक दो। हालांकि इसका अपन ने फैक्ट दे रखा है, बिजोलिया शिलालेख के बारे में एक फैक्ट स्पेशल दे रखा है, उसमें भी वो स्थानों के नाम दे रखे सारे। तो फैक्ट देख लेना, जीजीडी जो टेलीग्राम चैनल है उस पे, और किताब में भी है। जैसे शुरुआत में हो गया नागहृद, एक है नागहृद, जिसको कहा है नागदा। क्या कहा? नागदा। ठीक है, ये भी इसी में लिखा है। इसमें क्या है? नागदा का नाम क्या मिलता है? नागहृद। क्या मिलता है? नागहृद। विजयावली, विजयावली, ये क्या मिलता है? बिजोलिया। बिजोलिया का नाम क्या मिलता है? विजयावली। किसमें? इसी शिलालेख में। ठीक है, एक बार लियो स्क्रीनशॉट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? जो तांबे के है तो सीधा तांबे से हो गया ताम्र। क्या हो गया? ताम्र पत्थर। क्या कहा जाता है? ताम्र पत्थर। इसका उत्तर यही है। एक अभी अपन ने जानकारी पढ़ी थी चीरवा के बारे में, वो जावर वाला, जावर, जावर की खान का उल्लेख चीरवा में ना होकर किसमें? सामोली में था। किसमें? सामोली में, सामोली अभिलेख में मिलता है। ये आत्मवाद संशोधन कर ही लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, चौहानों की उपलब्धि, चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी देने वाला महाकाव्य पृथ्वीराज विजय। कौन सा? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जयानक है, चंद्रबृदय है, पद्मनाभ है, नयन चंद्र सूरी, इन चारों में से। तो देखो पृथ्वीराज विजय के बारे में, तो पृथ्वीराज विजय किसके बारे में? पृथ्वीराज
विजय, ये है पृथ्वीराज तृतीय के। हालांकि चौहानों की जानकारी मिलती है मुख्य रूप से किसकी है, पृथ्वीराज विजय की। किसके बारे में, पृथ्वीराज तृतीय के, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ज्यादा। अब पृथ्वीराज से संबंधित एक और है, कौन सा है, साहित्य, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने की, तो यह है चंद्रबरदाई। कौन है, चंद्रबरदाई। इसमें जानकारी क्या मिलती है, पृथ्वीराज व मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज व मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध की जानकारी। मध्य युद्ध की जानकारी। ठीक है, यह है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रबरदाई तो किसकी, पृथ्वीराज रासो की, चंद्रबरदाई ने रचना की। अब पीछे बता जयानक, किसने की, जयानक ने। कौन थे ये कश्मीरी पंडित थे। जयानक कौन थे, जयानक ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी व रणथंभौर के हमीर के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाला ग्रंथ हमीर महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की। किसने की, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य में क्या है, हमीर के बारे में जानकारी। हमीर महाकाव्य में, हमीर महाकाव्य किसकी जानकारी है, हमीर के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, रणथंभौर के शासक हमीर। हमीर के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा, हमीर के बारे में और भी काव्य हैं, हमीर से संबंधित बहुत सारे। तो उसमें देखते हैं, पहला हमीर रासो। कौन सा है, हमीर रासो। इसकी रचना किसने की, जोधराज ने। किसने की, जोधराज। ठीक है, हमीर रासो। दूसरा, हमीर हट। हमीर हट, इसकी रचना किसने की, हमीर हट। तीसरा लिख रहा हूं, हमीर रासो, हमीर हट, हमीर मदमर्दन। ठीक है, बताओ, तब तक लिखते रहो। लिखते हो, ठीक है, ये हो गया हमीर हट। कौन था, चंद्रशेखर।
चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की एक और रचना थी, वो कमेंट में बता ही देना कौन सी थी। क्या बता दूं? एक और है हमीर मद मर्दन, इसकी किसने की? हमीर बंधन, अमृत कैलाश, अमृत कैलाश, हमीर मद मर्दन, जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। एक और है भाई साहब भंडव व्यास की, वो कौन सी है? हमीरायन। कौन सी है? हमीरायन। ये किसकी है? भंडव व्यास। तो पीछे कौन बचा? पीछे कौन बचा? नयनचंद्र सूरी। किसने की? नयनचंद्र सूरी। लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे। अचलदास खींची रिवचनिका के रचयिता हैं। किसके? अचलदास खींची रे वचनिका। अचलदास खींची कहाँ के शासक थे? अचलदास खींची गागरोन। अचलदास खींची कहाँ? संबंध कहाँ से था? गागरोन। गागरोन। ठीक है। और इसमें उल्लेख किसका है? अचलदास खींची मालवा के होशंगशाह वे गोरी के मध्य के संघर्ष का उल्लेख। किसका? हमीर के बारे में अपन ने फैक्ट भी दे रखे हैं, जो पिछले प्रश्न में लिखा है ना, वो सारे फैक्ट में दे रखे हैं। किसने लिखी है? अचलदास खींची वचनिका शिवदास गार्डन। किसने लिखी? शिवदास गार्डन। नेक्स्ट, कानरदे प्रबंध। कौन सा? कानरदे प्रबंध। कानरदे कहाँ का शासक था? देखो कानरदे प्रबंध के लेखक कौन है? अपन को क्या पूछा? कानरदे प्रबंध के लेखक कौन है? कानरदे कहाँ का शासक था? कानरदे कहाँ का शासक था? जालोर। कहाँ का? जालोर का। और इस जो कानरदे प्रबंध है, इसमें उल्लेख किसका है? कानरदे व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। कानरदे व अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष का उल्लेख। कानरदे व अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष का उल्लेख। ठीक है। रचना किसने की? पद्मनाभ ने। किसने की? पद्मनाभ। ये सारंगधर कौन था? अभी पिछले में पढ़ा था, हमीर रासो। जोधराज या सारंग, अच्छा सारंगधर नहीं पढ़ा, हमीर रासो। दलपत सिंह, इसकी रचना है दलपत विलास। कौन सी है? दलपत विलास। ठीक है। बांकीदास की ख्यात। चलो आगे। बहुत अच्छा प्रश्न आया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। कौन सा? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान व पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक किसने लिखी?
एनल्स एंड एंटीक्विटीज। तो ये देखो किसने लिखी, कौन था, श्यामल दास था या कर्नल जेम्स टोड, मुंशी देवी प्रसाद या फिर सूर्यमल मिश्रण, कौन था इनमें से? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अन्य नाम अगर पूछे इसका तो क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजपूताना, ऑफ राजपूताना, यही है क्या, राजपूताना, ठीक है। और इसी पुस्तक में राजपूताना का जो भूभाग है उसका नाम क्या मिलता है? ये जो राजपूताना का भूभाग था पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग इसी पुस्तक में किया। तो इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कब लिखी? 1829 में। कब? 1829 में। ये दो भागों में, कितने? दो भागों में है, भाग दो, या खंड गए तो दो खंडों में, ठीक है। पहले में क्या है? पहला खंड है वो राजपूताना का क्या है, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में की भौगोलिक जानकारी। और दूसरे में क्या है? दूसरा कब हुआ? 1834 में। कब हुआ? 1834 में। जानकारी किसकी मिलती है? बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, इसके बारे में जानकारी, यानी रियासतों के बारे में। ये जो रियासतें थी अभी बीच में, बीकानेर के, मेवाड़, जोधपुर के संबंध में जानकारी, ये किस में मिलती है? दूसरे में। और ये पश्चिमी भारत की यात्रा, ये भी पुस्तक इसी की है। किनकी? कर्नल जेम्स टोड की। उतारो एक बार। कर्नल जेम्स टोड था कहाँ का? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कहाँ का था? कहाँ का था? निवासी था स्कॉटलैंड का। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का निवासी था। उपनाम क्या है इसका? अगर इनके उपनाम के बारे में जानना है तो यह एक तो है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले वाला बाबा, ठीक है। और दूसरा राजस्थान इतिहास के पितामह, राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मेवाड़ के इतिहास की, कौन सा? मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ वीर विनोद। किसकी? वीर विनोद की रचना किसने की? वीर विनोद की रचना किसने
की श्यामल दास, बांकीदास, मूणोत नैणसी या सूर्यमल मिश्रण? किसकी? वीर विनोद। वीर विनोद की रचना किसने की? श्यामल दास ने। किसने की? कवि राजा श्यामल दास। किसने की? श्यामल दास ने। ठीक है। कहा? बूंदी के राम सिंह, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबारी कवि। कवि राजा की उपाधि इनको मिली। ठीक है, चलो ये आगे पढ़ेंगे व्यक्तित्व में पूरा विस्तार से। चलो नेक्स्ट, वंश भास्कर किसका? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? किस पुस्तक के? वंश भास्कर के रचयिता कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण या मूणोत नैणसी? कौन है वंश भास्कर के रचयिता? कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता है कौन है? उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? जॉर्ज थॉमस, श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा? कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट, बीकानेर के शासकों की, किसके? बीकानेर के शासकों की जानकारी निम्न में से किस रचना में मिलती है? ये जो रचना है, मुंडियार की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात या मूणोत नैणसी की ख्यात? देखो, मुंडियार की ख्यात, इसे क्या कहते हैं? राठौड़ों की ख्यात। क्या कहते हैं? राठौड़ों की ख्यात। ठीक है, ये भी किसके संबंध में है? जोधपुर, जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में। जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में। जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में। दूसरी बात, बांकीदास की ख्यात। अगर बांकीदास की ख्यात के बारे में बात करें तो ये भी कहाँ की है? बांकीदास की ख्यात, ये भी जोधपुर के, जोधपुर के राठौड़ों के बारे में, यानी मारवाड़ के बारे में जानकर। जोधपुर के राठौड़ों के संबंध में। इसकी रचना किसने की? बांकीदास की ख्यात की बांकीदास ने। किसने की? बांकीदास ने। अच्छा, ये किसके दरबारी कवि थे? बांकीदास तो मानसिंह। किसके? मानसिंह के दरबारी कवि है। आगे मूणोत नैणसी, इसका उत्तर क्या होगा? दयालदास की ख्यात। कौन सा हो गया? दयालदास की ख्यात। मूणोत नैणसी की ख्यात, ये भी मारवाड़ के संबंध में। ठीक है, किसके संबंध में? मारवाड़ के संबंध में। दयालदास की ख्यात, ये क्या है? दो भागों में, दो खंडों में है। कौन सी दयालदास की ख्यात है? वो दो खंडों में, दो खंडों में दयालदास की ख्यात। कितने खंडों में? दो खंडों में।
ठीक है। पहले में किसकी जानकारी मिलती है? जोधपुर के जो राठौड़ शासक है उनकी। पहले में जोधपुर के राठौड़ शासकों की, पहले में जोधपुर के राठौड़ शासकों की। अच्छा, मिलती कहां तक है? जोधपुर के राठौड़ों की मिले तो भी कहां तक मिलती है? प्रारंभ से राव जोधा तक, प्रारंभ से राव जोधा तक, प्रारंभ से राव जोधा तक के इतिहास की जानकारी दयालदास की ख्यात के पहले खंड में मिलती है। और दूसरे खंड में अगर बात करें, दूसरा खंड, जो दूसरा खंड है उसमें राव बीका से, राव बीका से, जो कि बीकानेर के शासक है, राव बीका से सरदार सिंह, कहां तक? सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की जानकारी। तक की जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है। किसमें? दयालदास की ख्यात। दो खंडों में, जो प्रथम में है जोधपुर के राठौड़ों का कब से? प्रारंभ से लेकर राव जोधा तक। बाद में दूसरा खंड है वो राव बीका से लेकर सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की जानकारी दयालदास के ख्यात के दूसरे खंड में मिलती है। हो गया? मुता नैनसी, मुणोत नैनसी। चलो मुणोत नैनसी के बारे में। किसने? मुणोत नैनसी। मुणोत नैनसी को क्या कहा जाता है? ये ख्यात है, इसको जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। किसका? जोधपुर का गजेटियर। और राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर मुणोत नैनसी द्वारा ही लिखित मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, इसको कहा जाता है। ठीक है, बस हो गया पूरा। अगर आपको जीजीडी फैक्ट लेने हैं, डेली देखने हैं, वो भी एचडी में। किसमें? एचडी में। तो आप यहां पर स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जीजीडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और ये एक और है व्हाट्सएप चैनल। कौन सा व्हाट्सएप चैनल है? उससे भी जुड़ जाएं। उस पे भी एचडी में अपन को फैक्ट डेली मिलते हैं। और जो भी जानकारी है क्लास से संबंधित या कोई नई आ जाए नोटिफिकेशन वगैरह, तो वो किस में मिल जाएगा? इन दोनों पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, करते हैं अगली क्लास। तब तक के लिए राम राम।